हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 12 है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका परिचय। देखो, जो पुरानी वाली किताब है उसमें ये अध्याय नंबर 13 है, लेकिन जो नई किताब है उसमें क्योंकि जो अध्याय 11 था पुरानी किताब में वो डिलीट हो गया अब, तो ये अध्याय 12 हो चुका है अब, ठीक है, 13 की जगह। तो अगर आपके पास पुरानी किताब है तो फिर से बोल दूं, ये अध्याय नंबर 13 होगा वहाँ पे। तो इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देखने वाले हैं। तो इसमें हमें जो भी, ठीक है, आकृतियां पढ़नी है उनके बारे में हम सीखेंगे, और साथ ही साथ कुछ आकृतियों का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे हम सीखेंगे। जैसे बेलन के ऊपर अर्धगोले रख दिए जाए तो क्या होगा, ठीक है, अर्धगोले के ऊपर शंकु रख दिया जाए, या फिर एक बेलन में से शंकु काट लिया जाए, ठीक है ना। तो इन सभी केसेस की स्टडी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तब हमें दिक्कत ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले घनाभ से, ठीक है। यहाँ पर जो आपको आकृति नजर आ रही है ये घनाभ है, ठीक है। घनाभ के आकार की, जैसे आपकी किताब हो गई, आपका कमरा हो गया, ठीक है, ये सब घनाभ के आकार के होते हैं। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, ये तीन विमाएं होती हैं, ठीक है। लंबाई को हम L से दिखा रहे हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, काफी बच्चों से याद नहीं होता, तो पहले मैं याद करने का तरीका बता दूं, ठीक है। फिर मैं आपको समझा रहा हूं अभी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या मतलब है और ये कैसे आया। लेकिन पहले ये फॉर्मूला आप याद कैसे रखोगे वो समझो। देखो यार, मान लो अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाए, ठीक है, तो इतना तो आपके दिमाग में रहेगा कि यहाँ पर तीन चीजें हैं, लंबाई यानी कि L, चौड़ाई यानी कि B, ऊंचाई यानी कि H, ये तीन चीजें हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखना है 2, ठीक है, और ब्रैकेट बना देना है। उसके बाद यहाँ पे दो दो चीजें लेनी है एक बार में। जैसे शुरुआत में आया L और B, तो यहाँ लिख दो LB, ठीक है। उसके बाद आप B पे पहुंचोगे और B से आगे जाओगे H पे पहुंचोगे, यानी BH आया, तो प्लस के बाद लिखो BH, ठीक है, फिर प्लस लगाओ और H से वापस वहीं पे आ जाओ जहां से चले थे, यानी HL। तो इस तरह से, ठीक है, आपका ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कहने का मतलब है कि इसमें जितना भी क्षेत्रफल है, जहां जहां से बाहर बाहर से आप मान लो अगर इसको पेंट करना चाहो तो जहां जहां पे पेंट कर सकते हो, चारों दीवारों पे, फर्श पे, छत पे, वो सब एरिया या वो सब क्षेत्रफल मिलके क्या कहलाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं आपको कंपेयर कराऊं, इसको कंपेयर करो या इसकी तुलना करो अपने कमरे से, तो कमरे में फर्श का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल और चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये सारा जो क्षेत्रफल है, मतलब हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, ना फर्श, ना छत, ना चारों दीवारें, सबको लिया है यहाँ पर। तो जब हम सबकी बात करेंगे तब वहां पे कहलाएगा वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्यों आता है उसको समझो। देखो, जो घनाभ का हर एक फलक है, हर एक सरफेस जो है वो एक आयत होता है, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो हमें टेढ़ा नजर आ रहा है, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि यार ये तो देखो ऐसे तिरछा नजर आ रहा है, तो ये आयत कैसे हो जाएगा। देखो, ये एक 3D आकृति है जो 2D में बना रखी है, ठीक है ना, इसलिए टेढ़ा लग रहा है। बट असलियत में अगर आप इमेजिन करो अपने फर्श को, तब वहां पे आप देख पाओगे कि जहां जहां पे, ठीक है, ये एंगल आपको नजर आएंगे वो 90 डिग्री के होंगे, भले यहाँ पे नहीं लग रहे। तो आपको ये मान के चलना है इसका हर एक फलक क्या है, एक आयत है, ठीक। तो आयत के बारे में आप जानते हैं कि अगर ये आयत अपने पास हो, इसकी लंबाई L हो, चौड़ाई B हो, तो इसका क्षेत्रफल होता है जो किनारे किनारे की लंबाइयां, इनको गुणा कर दो, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B, यानी LB हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल आप समझते हो यार। जैसे कि अगर मुझे इसको पेंट करना है तो जहां जहां हिस्से पे मैं टच कर पा रहा हूं हाथ से, जहां जहां मैं पेंट करूंगा वो सारा क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ठीक। और अगर आप आयतन और क्षेत्रफल में कंफ्यूज हैं तो मैं हल्का सा वो क्लियर कर दूं पहले कि यार देखो, क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि जो इसका सरफेस है, जो इसकी सतह है, जहां जहां से आप इसको छू पा रहे हो, वो क्या है, इसका क्षेत्रफल है। आयतन का मतलब क्या है कि मान लो ये खोखला है, इसके अंदर आपको पानी भरना है,
तो पानी जब भरोगे तो जिस जगह पे पानी भर रहा है मतलब इसमें कितनी खाली जगह है वो इसका आयतन है। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज मत होना कि कब आयतन निकालेंगे कब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ये सफेदी करने को बोल रहा है तो सफेदी तो आप इसके सरफेस पे करोगे, सतह पे करोगे, तो वहां पे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लो इसमें पूछ रहा है कितना पानी आएगा कितना दूध आएगा, तो मतलब कितनी खाली जगह है इसके अंदर वो निकालना है, तब वहां पे हम आयतन निकालेंगे। खैर फिलहाल मैं बात कर रहा था कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो देखो यार, इसका हर एक फलक क्या है, एक आयत है। तो यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, जिसको अगर मैं फर्श बोलूं, मान लो एक कमरा है इसको फर्श बोलूं, ये वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे किनारे किनारे क्या है, एक तरफ एल है एक तरफ बी है, यानी कि एल गुणा बी हो गया। तो फर्श का एरिया हो जाएगा एल गुणा में बी। ठीक, इसी तरह से जितना बड़ा फर्श होगा उतना ही बड़ा इसका छत भी होगा। ठीक है, तो छत का एरिया भी उतना ही होगा भाई। यानी कि आपने एक बार निकाल लिया फर्श का एरिया, उसी को डबल कर दो तो फर्श और छत दोनों का एरिया हो जाएगा। तो इसीलिए बाहर 2 लिखा है, 2 गुणा में अंदर आएगा तो 2 गुणा एल बी हो जाएगा। एल बी फर्श का एरिया है, छत का भी एरिया एल बी है, तो एल बी प्लस एल बी यानी 2 LB हो गए। ठीक है, इसी तरह से अब इसके बाद देखो, अगर आप किनारे वाली किसी दीवार को देखो, जैसे कि यहाँ पर ये वाली दीवार, ये भी आयत के ही आकार की होगी, भले यहाँ पे टेढ़ा सा दिख रहा है ना, लेकिन ये एक आयत ही होता है। आप अपनी दीवार को देख सकते हो। तो इसमें किनारे आ रहे हैं बी और एच, यानी इसका क्षेत्रफल, इस दीवार का क्षेत्रफल इतना, ये हो जाएगा बी गुणा में एच यानी बी एच। अब जितनी वो दीवार होगी उतनी ही उसके सामने वाली दीवार, दोनों का साइज बराबर है, तो इसका भी कितना हो जाएगा बी एच, यानी बी एच प्लस बी एच, 2 बार बी एच। तो बी एच लिखा है और बाहर 2 लिखा है, तो ये दो सबके गुणा करेगा, यानी कि 2 बार बी एच भी हो गया। ठीक, इसी तरह से अगर आप सामने वाली दीवार को देखें, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, अगर आप सामने वाली दीवार को देखें ये, तो देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ये तो हो गया एल, और अगर ये ऊंचाई देखें तो ऊंचाई कितना है एच है, यानी कि इसका क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहूँ इस सामने वाली दीवार का, तो एच गुणा में एल होगा, क्या होगा एच एल, तो इसीलिए एच एल लिखा है। जितनी ये सामने वाली दीवार है इसके पीछे वाली दीवार भी उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है ना, इसके पीछे वाली दीवार कहाँ है मैं आपको इमेजिन करा देता हूँ, ये रही देखो। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल उतना ही होगा एच एल, यानी कि एच एल भी कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो घनाभ है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अच्छा, एक और चीज आप याद रखना यार, कि हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया भी बोलेंगे कहीं कहीं, क्योंकि इसको लिखने में टाइम कम लगता है। तो याद रखना कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको मैं कहीं कहीं टीएसए लिख दूंगा। तो आप समझ जाना, जब मैं टीएसए लिख रहा हूं इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया LSA भी बोलते हैं। ठीक है, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए ताकि जब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूं इनकी, ठीक है, अंग्रेजी में, तो आपको समझ में आए। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है घनाभ में कि भाई सिर्फ चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, फर्श का छोड़ दिया, छत का छोड़ दिया। ठीक है, तो चारों दीवारों में फर्श क्या था एल बी और छत भी क्या था एल बी, यानी एल बी हटा दो तो क्या बचेगा 2BH। ठीक है, BH बचेगा और HL बचेगा, यही बचेगा। अगर मैं इसमें से, ठीक है ना, देखो अब ये मत समझना कि मैंने एक बार हटाया, एक बार नीचे अंदर से हटाने का मतलब क्या है, 2 से अब गुणा ही नहीं हुआ, दोनों बार हट गया वो। ठीक है, तो सिर्फ BH HL और बाहर क्या बचा है 2। तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है उसे हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपने फॉर्मूला को जिस तरह से याद किया होगा, जैसे यहाँ पे देखो H है, यहाँ पर भी H है, H ले लो उभयनिष्ठ यानी कॉमन, तो H अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ से H बाहर आया, क्या बचा है B, प्लस यहाँ से H बाहर आया, क्या बचा हुआ है L। इस तरह से आपने फॉर्मूला याद कर रखा है। हालांकि किताब में L पहले लिखा है B बाद में लिखा है, तो कोई बात नहीं यार, B प्लस L लिखो या फिर इसको L प्लस B लिख दो। ठीक है, तो आपने इस तरह से ये फॉर्मूला याद किया हुआ है, 2H ब्रैकेट के अंदर L प्लस B, ये होता है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LSA। ठीक, अच्छा एक और केस आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आपको इस पे देखने को मिलेंगे कि क्या होगा अगर घनाभ ऊपर से खुला हो या नीचे से, किसी एक तरफ से, ऊपर नीचे में से किसी एक तरफ से खुला हो। ठीक है ना, अगर घनाभ मान लो ऊपर से खुला हो तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यार अगर ऊपर से खुला होगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला क्या कि जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसे मैंने टीएसए बोला, ये आप निकाल लो,
और इसमें से एल बी माइनस कर दो। क्यों? मान लो ये ऊपर से खुला है, तो ऊपर यानी जो छत है उसका क्षेत्रफल मैंने भी क्या बोला, एल इंटू बी होता है। अब वो है ही नहीं, वहां से हट गई है, ठीक है। तो हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें चारों दीवारें भी आ गई, फर्श भी आ गया, छत भी आ गई। लेकिन क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है तो छत का एरिया हमने माइनस कर दिया, छत का एरिया था एल इंटू बी, ठीक है। या फिर इसका एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है कि भाई आप टोटल मत निकालो, आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एलएसए निकाल लो, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ, अगर आपको इंग्लिश में सही नहीं लग रहा है तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेना, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें जोड़ दो फर्श का एरिया यानी कि एल इंटू बी। फर्श का क्यों जोड़ा? देखो एलएसए का मतलब क्या हुआ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी एलएसए में चारों दीवारें आ गई हैं, ठीक है। फर्श भी इसमें नहीं है, छत भी नहीं है, लेकिन खुला ये सिर्फ ऊपर से है, यानी छत नहीं है, फर्श तो है, तो फर्श का एरिया जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप टोटल निकालोगे तो एल बी माइनस करना पड़ेगा, पार्श्व निकालोगे तो एल बी प्लस करना पड़ेगा। इस तरह से ये क्षेत्रफल होगा, ठीक। अच्छा, आयतन की अगर बात की जाए कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो ये होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ये तो याद करना आसान है, एलबीएच, ठीक है। तो ये था घनाभ के बारे में, ठीक है। आयतन कब निकालेंगे, क्षेत्रफल कब निकालेंगे, समझा चुका हूं मैं आपको। जैसे आपको सफेदी करनी है तो कहां कहां सफेदी कर रहे हो, इसके बाहर बाहर सरफेस पे, तो वहां पे क्षेत्रफल निकलेगा। इसके अंदर कुछ रखना है, कितनी जगह है इसके अंदर ये देखना है, तो आयतन निकलेगा, ठीक है। क्योंकि हर बार आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा वो क्वेश्चन में कि आपको क्या निकालना है, वो आपको खुद पढ़ के कई बार पता लगाना होता है, ठीक। अब बात करते हैं घन की। घन जो है घनाभ का एक स्पेशल रूप है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है, ठीक है। तो तीनों ही मान लो ए इकाई की हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसकी प्रत्येक भुजा ए यूनिट है, या ए सेंटीमीटर, ए किलोमीटर, ए मीटर, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6a², यानी कि 6a का वर्ग। ये कैसे आया भाई? घन का हर एक फलक जो होता है वो एक वर्ग होता है, ठीक है। अब वर्ग की भुजा अगर a हो जाए तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, मान लो इसको मैं सफेद ही कर दूं, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, a का वर्ग होता है, a गुणा a। अब ऐसे ऐसे कितने वर्ग इसमें बन रहे हैं, 6। मान लो आपका जो कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर हो गई तो घनाभ से वो क्या बन गया, घन बन गया। अब घन में 4 तो दीवारें होंगी, तो एक दीवार का है a², तो 4 दीवार का 4a², प्लस में फर्श और छत का a² यानी 2a², वो हो गया, यानी टोटल 6a² हो जाएगा। और इसी तरह से अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो मतलब चारों दीवारों का है तो 4a²। आयतन की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जैसे आयत में होता था वैसे a गुणा a होगा, यानी a की घात 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आयतन। इतना क्लियर हो गया, ये था घन, ठीक। अब जो अगली फिगर आपको पढ़नी है वो है बेलन, लंब वृत्तीय बेलन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पर जो अपने को पढ़ना है, चाहे वो शंकु हो चाहे ये बेलन हो, हमें लंब वृत्तीय पढ़ना है। लंब वृत्तीय का मतलब क्या है कि जो इसका ये आधार है, ठीक है, वृत्ताकार जो आधार है, ठीक है ना, इसके 90 डिग्री पे ये इसकी ऊंचाई है, आड़ी तिरछी नहीं है, सीधी है एकदम। मतलब यहां से अगर त्रिज्या जोड़ोगे तो इसकी ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, एकदम सीधा है ये। इसको बोलते हैं लंब वृत्तीय, है ना भाई। क्योंकि होने को तो ऐसा भी हो सकता है कि ये था और ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कुछ, ठीक है ना, ऐसा करके। तो इस तरह के बेलन की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, जो बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा होगा, यानी कि ये त्रिज्या और ये ऊंचाई, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर 90 डिग्री ही बन रहा है। मतलब जो ये वृत्त होगा, वृत्त के ये ऐसे लंबवत है, ठीक। तो यहाँ पर देखो बेलन जो है इसमें हम वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ये निकालेंगे CS से। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप समझ गए, टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, अगर आपको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं थोड़ा ये इंग्लिश वाले टर्म भी यूज कर दिया करो, ठीक है। तो आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक। तो यहाँ पर देखो यार, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग नहीं, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका वो हो जाता है 2πRh। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या मतलब है वो समझो। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि अगर अपने पास ये बेलन है तो जो इसका वक्र वाला हिस्सा है, मतलब घुमावदार हिस्सा है, ठीक है, जो जैसे ये बेलन में ऊपर का तो सर्कल एकदम फ्लैट होगा, सीधा होगा, नीचे का भी फ्लैट होगा, सीधा होगा, लेकिन ये जो हिस्सा है गोलाई होती है, ठीक है ना। जैसे आप
पानी वाली बोतल देख लो, अगर आपके पास कोई गोल सी बोतल है तो, ठीक है, तो वो उसका ये वाला हिस्सा ऐसे घुमा हुआ होता है, वक्र होता है, ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम सिर्फ इस एरिया की बात करते हैं, ठीक है। ये जो घुमावदार हिस्सा है, सिर्फ इस एरिया को क्या बोला जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये जो चीज है, ठीक। अच्छा, तो फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये जो बेलन है अपने पास, इसमें हम ये वाला क्षेत्रफल तो निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ साथ ऊपर वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल चाहिए और नीचे वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल चाहिए, यानी जो घुमावदार हिस्सा है पूरा, वो साथ साथ में ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त। तो देखो यार, जो घुमाव वाला हिस्सा है यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या था, वो था 2πr/h प्लस, हमें दोनों वृत्तों का भी चाहिए, एक वृत्त का होता है πr², तो दो वृत्त का हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो, यानी वक्र प्लस में जो वृत्त है उनको भी जोड़ोगे तब वो क्या बनेगा, तब वो बनेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। समझ में आ गया इतना? अब इसी को अगर हम थोड़ा अच्छे से लिखें यार, तो 2πr कॉमन आ जाता है, ठीक है, यहां से आ गया 2πr, यहाँ पे क्या बचा h, क्योंकि 2πr हमने इधर खींच लिया, ठीक, तो यहाँ से 2 बाहर, पाई बाहर, r² में से एक r बाहर, तो एक r बचा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है मेनली इस फॉर्म में, ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि इससे ये आता है, ठीक है, याद आपको इसी फॉर्म में रखना है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक। अच्छा, आयतन क्या होता है इसका? आयतन होता है इसका πr²h, क्योंकि लंब वृत्तीय है, मतलब जो आधार है उसका क्षेत्रफल निकाल लो, आधार एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², फिर उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, ठीक है ना, क्योंकि सीधी सीधी गई है इसकी ऊंचाई। ऐसे ही देखो हर जगह चल रहा है, यहां भी चल रहा है, देखो इसका आधार क्या है, एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², गुणा में ऊंचाई कर दो, आयतन निकल जाएगा, ऊंचाई भी a है, यानी a से गुणा किया, क्या बन गया a³, ठीक। इसी तरह से देखो यहाँ पर LBH था, बिल्कुल सीधी सीधी इसकी दीवारें गई हैं, तो मतलब जो आधार है उसका क्षेत्रफल निकालो, क्या हुआ L गुणा B, और उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, ऊंचाई क्या है h, तो आयतन आ जाएगा। मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई क्या बना देता है, आयतन। लेकिन उसके लिए ये सब कुछ एकदम सीधा सीधा जाना चाहिए, ठीक है। शंकु के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई शंकु में ये देखो πr² हो जाएगा, h से गुणा मत कर देना वहां पे, क्योंकि इसकी ये ऊंचाई देखो टेढ़ी हो गई है, सीधा नहीं है ऐसे करके ये, तो शंकु में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं शंकु की। देखो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, जैसे आप जन्मदिन पर टोपी पहनते हो या पहनाते हो, ठीक है, वो एक शंकु के आकार की होती है। तो ये जो शंकु है, इसका अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं, तो ये आता है πr/l, ठीक है। याद रहे यहाँ पे एक और नई चीज आई है l, ठीक है। अब देखो जो ये सीधी सीधी ऊंचाई है, इसको हम बोलते हैं सिर्फ ऊंचाई, यानी h जो है ये ऊंचाई है, लेकिन जो l है, l ये होता है तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और जो h है इसको हम बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। r तो त्रिज्या है, जानते ही हैं। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। इतना क्लियर हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा? देखो वक्र का मतलब क्या हुआ वो भी समझ लो पहले, ठीक है। ये अगर अपने पास शंकु है, जिसका घुमाव वाला हिस्सा है, इसकी बात कर रहे हैं, ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किसकी बात कर रहे हैं कि मतलब घुमाव वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, साथ में नीचे जो वृत्त है उसका भी क्षेत्रफल निकाल दो। तो घुमाव वाले का हो गया πr/l, प्लस में वृत्त क्या हो गया πr², इसमें एक ही वृत्त है तो πr² आएगा। तो यहाँ से πr कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आया, r कॉमन आया, यहाँ बचा l, r² में से एक लिया तो एक r बच गया, ठीक है। इस फॉर्म में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, πr ब्रैकेट में l प्लस r, ये हो गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन इसका देखो होता है 1/3 πr², ठीक है। यहाँ पे हमने πr² जो इसका आधार का क्षेत्रफल था उसको सिर्फ ऊंचाई से गुणा नहीं किया है, बल्कि साथ में 1/3 भी। ऐसा इसलिए आया क्योंकि ये तिरछा है ना, सीधा नहीं है, ठीक है। तो 1/3 πr²h, ये हो गया शंकु का आयतन। इतना हो गया। अब बात करते हैं गोले की, ठीक है। देखो ये जो गोला है दिखने में ऐसा लग रहा है वृत्त हो, ठीक है। तो मैं इसको कुछ कुछ ऐसा डिजाइन बनाता हूँ गेंद जैसा। अब आपको थोड़ा सा इमेजिन होगा
कि भाई वृत्त और गोले में डिफरेंस होता है। वृत्त एक सपाट आकृति है, ठीक है, वो 2 डायमेंशन में होती है, लेकिन जो गोला है इसमें ऊंचाई होती है, इसमें रखने के लिए कुछ जगह है। मान लो इसमें हम ऊपर से छेद करें तो अंदर हवा भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। जैसे आपने गेंद देखी है, तो गेंद गोले का एक रूप है, ठीक है, मतलब गेंद गोलाकार होती है, वृत्ताकार नहीं होती। वृत्त का मतलब क्या है कि आपने गोला प्रकार लिया और एक पन्ने पे ऐसे बना दिया, ठीक है ना, वृत्त, और उसको आप काट लो तो एक चपटा सा कागज होगा वो, लेकिन जो गेंद है वो चपटी नहीं होती है ना, उसमें उभार रहता है। तो ये डिफरेंस होता है एक वृत्त में और एक गोले में। गेंद जो होती है वो गोलाकार है, ठीक है, इतना समझोगे आप। तो यहाँ पे ये डिजाइन बस मैंने समझाने के लिए बनाया, जैसे क्रिकेट की गेंद पे ऐसा कुछ बना होता है, ठीक है, कि भाई ये सपाट आकृति नहीं है, बस ये बता रहा है, ठीक है। मेन काम यहाँ से, इसकी त्रिज्या अगर r है तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। इसमें हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही चीज को बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि और कोई डिफरेंस नहीं है कि जहां से हम सरफेस निकाले, सारा सरफेस एक जैसा है इसका हर जगह से, तो इसमें सिर्फ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलता है। आयतन जो होता है इसका वो होता है 4/3 πr³। ठीक, अब बात कर लेते हैं जरा अर्धगोले की। ये अर्धगोला है, मतलब गोले को काट दिया गया, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि ऊपर वाला सर्कल छोड़ दो, बाकी जो घुमावदार हिस्सा है इसको रख लो। तो देखो पूरा गोला था तो 4 था, तो यहाँ पे 2πr² हो जाएगा। अगर मैं कुल की बात करूं तो कुल का मतलब क्या होगा, कुल का मतलब होगा ये क्षेत्रफल निकालोगे 2πr² प्लस में एक सर्कल और यानी πr², यानी 3πr²। और आयतन की बात करें तो आयतन होता है इसका 2/3 πr³। ठीक, चलो इतना हो गया। अब जरा कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं कुछ। मान लो यहां पे एक आकृति है, ठीक, जिसमें बीच में तो एक बेलन है, बीच में क्या है, एक बेलन। बेलन की ऊंचाई यहां से आज तक मान लो h है, ठीक है, और त्रिज्या बेलन की भी और अर्धगोले की भी r है। इसके एक सिरे पे एक अर्धगोला रखा हुआ है और निचले सिरे पे फिर से एक अर्धगोला रखा हुआ है। बेलन की और अर्धगोलों की त्रिज्याएं बराबर है। अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो याद रखना, ऐसे मत लिख देना कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में इन दोनों का कुल, नहीं। यहां पे आकृति का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें हम बेलन का सिर्फ कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्यों होगा ऐसा, देखो यहां पे आएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πrh, कुल नहीं आएगा बेलन का, प्लस यहाँ पे अर्धगोला अर्धगोले दोनों अर्धगोले बराबर हैं तो 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा में किसी एक अर्धगोले का लिख दो, अर्धगोले का होता है 2πr²। अब ऐसा क्यों हुआ कि भाई ना तो मैंने अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, ना ही बेलन का कुल लिखा है, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, ठीक, लेकिन आकृति का जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ऐसा कैसे हुआ, देखो यार ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहे हैं तो हम किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहे हैं, आकृति का। अब जरा सोचो, अगर ये आपके पास हो, मान लो आपके पास लकड़ी के गुटके हैं इस डिजाइन के, ठोस लकड़ी है आपके पास, इमेजिन करो, जो एक बेलनाकार लकड़ी है और अर्धगोलाकार लकड़ियां हैं दो। आपने बेलनाकार लकड़ी को ऐसे नीचे रखा, उसके ऊपर अर्धगोला रखा, नीचे से अर्धगोला लगाया, तो जो अर्धगोला है आपके पास उसमें जो ये सर्कुलर वाला हिस्सा है यानी कि ये वाला हिस्सा, और जो बेलन है आपके पास उसमें ये वाला हिस्सा, ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर चिपक गए, है ना भाई। इसके ऊपर उठा के आप रखोगे तो ये वृत्त और ये वृत्त नजर थोड़ी आएंगे, वो तो अंदर ढक जाएंगे ना। तो अगर मैं इसको बाहर बाहर से पेंट करना चाहूंगा हर तरफ से, तो इसके वृत्त वाले हिस्से पे थोड़ी ना पेंट होगा, मतलब वो पूरा डिजाइन आपको एक साथ नजर आ रहा है, तो वहां पे आपको ये वृत्त नहीं नजर आ रहे ऊपर, उसी तरह से यहाँ नीचे भी नजर नहीं आएंगे। तो वृत्त वाला हिस्सा आप छोड़ दे रहे हो, चाहे वो अर्धगोले का हो चाहे वो बेलन का हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर बेलन का तो सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, दोनों का। लेकिन जो डिजाइन बन रहा है, लकड़ी बन रही है, लकड़ी का मतलब आकृति बन रही है जो, उसका वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा, क्योंकि जो डिजाइन है ना उसमें क्या कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल छूट रहा है, नहीं। आपने हर जगह पूरा पेंट कर दिया, वृत्त को पेंट किए बिना आपने पूरा पेंट किया इसको, तो मतलब इसका तो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है आकृति का, भले ही इन दोनों का नहीं था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यानी कि ये असलियत में हो जाएगा 2πrh प्लस 2 दूनी 4πr²।
जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इन पे, ठीक है, कैलकुलेशन भी देख लेंगे। फिलहाल आप ये लिखना सीखो पहले, कैलकुलेशन तो ठीक है होती रहेगी। अब यहाँ पे जैसे ये आकृति आपके पास है, इसमें एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रख दिया गया है। अब इस आकृति का आपको निकालना है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि अभी मैं अगर आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखूं तब भी गोले का कुल नहीं आएगा, गोले का आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये ऊपर वाला सर्कल तो चिपका हुआ है नीचे से ऊपर, ये दिखाई नहीं देगा, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। प्लस में शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल आएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया शंकु के केस में कि यहां पर देखो ये H है, ये L है, ये R है। तो अगर मैं ये वृत्त यहां लिख लूं, वृत्त नहीं मतलब ये त्रिभुज, तो अगर मैं ये त्रिभुज यहां अलग से बनाऊं तो इसमें ये R होगा, ये H होगा, ये L होगा, ये 90 का कोण होता है। तो 90 के सामने कौन है? L, यानी L का वर्ग बराबर होता है H का वर्ग प्लस R के वर्ग के। ये रिलेशन याद रखना, ताकि आपको इन तीनों में से कोई दो दे दिया जाए तो तीसरे की जरूरत हो तो आप यहां से निकाल सको। L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। बहुत बार हम L को ऐसे भी लिखते हैं, वर्गमूल H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। ऐसे वर्ग हटा दिए, वर्गमूल में चला गया। बट मैं कहूंगा कि आप यही वाला याद रखो, क्योंकि जरूरत थोड़ी है कि आपको L ही निकालना हो सकता है आपको H की जरूरत पड़ जाए, R की जरूरत पड़ जाए। तो ये याद रखो रिलेशन जो मैंने बॉक्स में बंद करी है, तीनों में से कोई सा दो पता रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा, ठीक। चलो, ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो क्या है, यहां पे समझो कि अगर आपके पास एक लकड़ी का गुटका है, ठोस लकड़ी का, ठीक है, बेलनाकार है वो, और उसमें अंदर से खोखला कर दिया गया उसे, यानी कुछ हिस्सा उसका काट के निकाल दिया गया, ठीक है ना। ऊपर से जो खोखला किया है ना, इसको पूरा खोखला नहीं किया है, एक शंकु के आकार में इस लकड़ी के टुकड़े को खोखला कर दिया गया। किसमें से? शंकु, ठीक है। तो ये जो शंकु वाला हिस्सा है ना, इतनी लकड़ी काट के निकाल दी गई। अब जो आपके पास ये, ठीक है, आधा ठोस और आधा खोखला, मतलब जो भी डिजाइन बचा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछें तब आप कैसे निकालोगे? देखो फिर से याद रखना कि हम किसके कुल की बात कर रहे हैं, जो भी आकृति आपको नजर आ रही है। तो अगर मैं इसको ऊपर से ना देखूं, किनारे किनारे से देखूं, तो मुझे पता ही लगे कि अंदर से खोखला भी है। तो क्यों? क्योंकि किनारे किनारे से तो पूरा लकड़ी नजर आएगी मुझे, तो यानी कि इस बेलन का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मुझे पूरा नजर आ रहा है, वहां से कहीं कुछ नहीं कटा, तो यानी कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर एच। और याद रहे शंकु उतना ही बड़ा काटा है जितना बड़ा ये बेलन था, यानी शंकु की ऊंचाई भी h है, ठीक है। तो पहले बेलन की बात करते हैं। बेलन की, बेलन मुझे बाहर बाहर से पूरा सही सलामत नजर आ रहा है, अगर मैं नीचे से देख रहा हूँ किनारे से या फिर नीचे से, ठीक, तो मुझे ये पूरा नजर आ रहा है। अच्छा, नीचे वाले सर्कल में भी कुछ नहीं कटा, ये भी पूरा नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको यहां से देखता हूं ऊपर से। जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे इसके अंदर एक शंकु नजर आएगा। अब शंकु का क्या नजर आ रहा है भाई? ऊपर से खोखला किया है, तो ये वृत्त तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर यहां लकड़ी होगी तो अंदर कैसे देखोगे? पूरा खोखला कर दिया, यानी यहाँ की लकड़ी भी हट गई है भाई, यानी उस वाले वृत्त का तो क्षेत्रफल नहीं जोड़ना है आपको। साथ ही साथ अगर मैं इसमें जैसे हाथ डाल के टच करूं तो कौन सा क्षेत्रफल टच कर पाऊंगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल भी इसमें आएगा। फिर से समझ लो, इसको समझ में नहीं आया। ये मैंने क्या लिखा, जो ये बेलन है बाहर से कहीं कटा फटा नहीं है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है? 2 पाई आर एच। उस डिजाइन में नजर आ रहा है, आकृति में नजर आ रहा है। नीचे का सर्कल भी सही सलामत है, पाई आर स्क्वायर, ये भी मुझे नजर आ रहा है। ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे ये जो शंकु है ना, लकड़ी यहां से काट के हटा दी गई है, लेकिन जब लकड़ी काट के हटा दोगे इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर की जो जगह है वो शंकु के आकार की नजर आएगी ना आपको, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का नजर आएगा, क्योंकि ऊपर वाला सर्कल नहीं है, वो काट के निकाल दिया गया है, तो पाई आर एल होता है शंकु का। इन सबको जोड़ दोगे तो इस लकड़ी में जो भी आप बाहर बाहर से जहां जहां से भी पेंट कर सकते हो, अंदर से पेंट कर सकते हो, सब क्षेत्रफल ही आ जाएगा, कुछ भी नहीं छूट रहा। जो डिजाइन बचा है अब उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यानी कि आकृति का तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इस तरह से कुछ हमें दिमाग लगाना होगा इस चैप्टर में, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको बतानी थी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में इस जो ये चैप्टर है इसके क्वेश्चंस के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।